नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे थाने की जहां पर पिछले 5 साल से कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे उसी थाने पर पल्लवी जी बैठी हुई थी और थाने के बाहर से कुछ मनचलों ने अभद्र टिप्पणी कर भाग गए और पुलिस खड़े खड़े देखते रह गई। तो यह घटना हमें सोचने को भी मजबूर कर देती है कि कैसे 5 साल में इस थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई भी थाना या पुलिस चौकी एक एफआईआर दर्ज करने से परहेज करती है। तो आइए इस थाने के बारे में जानते हैं। यह थाना है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला के सोहगी बरवा क्षेत्र में। सोहगी बरवा जंगलों के बीच में बसा एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत और नेपाल बॉर्डर पर गंडक नदी के किनारे पड़ता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो थाना बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। हम लोग थाने में घुसते चले गए और पूरा घूम लिए। चारों तरफ हमें कोई नज़र नहीं आया। बाद में वर्दी में एक सिपाही आया तो हमें पता चला बगल के ही स्कूल में एक तेंदुआ आकर छिप गया है, तो सारी फोर्स वहीं पर गई हुई है। आइए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। उत्तर प्रदेश का एक गांव सोहगी बरवा, ये पूरे गांव में एक थाना बनाया गया। यहाँ पर 5 साल से अभी तक एक भी एफआईआर नहीं है। जब आर्टिकल पढ़ा तो मैं सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। एक गांव में फौजदारी का मामला हो जाता है। कहते हैं कि 2 बर्तन होंगे तो आपस में आवाज़ करेंगे ही। वैसे ही यहाँ पर कुल 12,000 की आबादी है, जिसमें से 8,500 दलित समाज के लोग हैं। मतलब कुल मिला जुला के जनसंख्या इस गांव की ठीक ठाक है। तो फिर भी एफआईआर क्यों नहीं है, ये सवाल था। तो हमने सोचा कि एक बार चलेंगे इस गाँव में, यहाँ पर इस थाने पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था इस थाने में की जा रही है कि किसी तरह का कोई एफआईआर नहीं आ रहा है 5 से 6 साल के बीच में। लेकिन आते वक्त जो चीज़ें मैंने महसूस की वो भी आपको बता दूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको किस किस तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर आने का सीधा कोई रास्ता नहीं है, आपको बिहार होते हुए घूम कर यहाँ पर आना होगा। नहीं तो है तो ये गंडक नदी के बगल में उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन आने का रास्ता कोई नहीं है। और जो रास्ता था भी वो जंगलों के बीच से आ रहा था, बहुत ख़तरनाक था। बाघ रिज़र्व इलाका था। हमने 1-2 लोगों से पूछा कि यहाँ बाघ निकलता है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं। तो हम भी बेफिक्र होकर आ रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि लोग वहाँ के निवासी ने कहा कि नहीं निकलता है तो नहीं निकलता होगा। लेकिन अभी बगल में एक बाघ तेंदुआ जो है वो निकला हुआ है और स्कूल के बीच में वो फंसा हुआ है। गांव के पूरे लोग वहाँ पर जा के उसको देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इतनी परेशानी होती तो समझा जा सकता था। वहाँ टेबल पर बैठे हुए थे, पानी पी रहे थे, चेयर पे और पानी पी रहे थे, और तभी यहाँ बगल से एक मोटा सा सांप गुजरा। बातचीत से पता चला कि हाँ, ये रोज़ की बात है। जंगलों के बीच में बसा एक ऐसा थाना जो है तो महाराजगंज जनपद का, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि 5 से 6 साल के बीच में आखिर कोई भी एफआईआर क्यों नहीं आई। अगर आई नहीं, रिपोर्ट नहीं की गई तो इसका मतलब आई ही नहीं होगी। आपका बहुत स्वागत, नमस्कार। और ये बताइए कि कई आर्टिकल हमने पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा है दैनिक जागरण, अमर उजाला में, उसमें ये निकल के आया कि 5 साल से यहाँ पर कोई एफआईआर ही नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी ये तो अब हमारे यहाँ के बड़े अधिकारी बताएंगे कि भाई ये क्षेत्र वैसे यहाँ कोई झगड़ा मारपीट लड़ाई वैसे कोई यहाँ होता नहीं है, बहुत कम स्तर पे। पहले ये छोटा सा चौकी हुआ करता था, कुछ सालों बाद ये अभी कुछ समय पहले से ये थाना हुआ यहाँ पे। और यहाँ के 3 गांव ही हैं इस थाने क्षेत्र में। और क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ जनसंख्या नहीं, 12,000 की जनसंख्या है। और उसमें बाकी लोग, गरीब लोग इधर अधिकतर ज़्यादा हैं, तो वही खाना पीना अपना और कमाई धमाई यही है। ज़्यादा कोई झगड़ा वगड़ा वाला बात यहाँ नहीं है। झगड़ा वगड़ा तो होता होगा? झगड़ा भी नहीं? वो तो हल्की फुल्की। हाँ, तो वो सुलह से ही काम चल जाता है। हो जाता है। बड़े स्तर का यहाँ कोई वैसा वो झगड़ा वाला नहीं है। बस यही यहाँ थोड़ा तेंदुआ कभी निकल जाते हैं, जैसे अभी यहाँ आज भी निकला हुआ है। आज भी निकला हुआ है यहाँ मुजा टोला में। तो आप लोग की ड्यूटी कितनी कठिन है? यहाँ पर 1 साल से बिजली तक नहीं आई है, ये भी समझने की बात है। सोचिए, अगले बरसात से मतलब 1 साल में बिजली तक नहीं आई। आप लोगों की ड्यूटी कितनी कठिन है? क्योंकि अभी वहाँ पर देखिए, अभी तुरंत सांप निकला, फिर तेंदुआ अभी बगल में है ही। इस तरीके की कठिनाई है यहाँ पर ना। हाँ, यहाँ से थोड़ा मुख्यालय से दूरी के हिसाब से भी थोड़ा दिक्कत है। आने जाने वाला जो सिस्टम है, थोड़ा बिहार होके आना पड़ता है, कुशीनगर होके फिर बिहार से फिर यूपी में
यही थोड़ा प्रॉब्लम है। दूरी है कि आपको मान लीजिए कि कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है तबीयत, तो फिर आपको यहाँ से ले जाने वाली सिस्टम जो है वो थोड़ा मुश्किल है। बारिश में पानी लग जाता है? बारिश में पानी लगता है, थाने के अगल बगल ये पीछे लगता है पानी, तो फिर निकलना यहाँ से थोड़ा मुश्किल है, नाव से आना जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, गांव के लोगों के साथ साथ आप लोग भी अगर बाहर निकलना चाह रहे हैं, यूपी जाना है आपको, तो नाव से होकर जाएंगे? हाँ, अगर बारिश के दिनों में यहाँ से आप नाव से ही जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये मेन रास्ता जो है, जिस रास्ते से आप बिहार होके आए हैं वो वाला रास्ता ख़राब रहता है, उसमें पूरा पानी लगा रहता है, वहाँ उस पर पूरा एकदम नाव से ही जाएंगे। फिर वहाँ से वो नौरंगिया वाला रास्ता है, वहाँ से बिहार होके आप जा सकते हैं, लेकिन यही थोड़ी दिक्कत है यहाँ। थाने में भी पानी लगता है? नहीं, थाने में नहीं, थाने के किनारे तक आ जाता है पानी। जब बहुत लेवल तक बढ़ता है तो थाने के किनारे नीचे पानी लग जाता है। अच्छा, लाइट नहीं है उसकी भी समस्या है? हाँ, वो तो है ही है, अब देख ही रहे हैं, अब क्या कहना है, साल भर हो गए यहाँ। अपना तो थाने का वही सोलर है और जनरेटर है। हाँ, उससे आप लोगों का काम चलता है? हम लोग का हो जाता है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी ये बहुत पिछड़ा इलाका है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ पर तमाम तरीके की परेशानी है। गांव में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब बाढ़ आ जाता है तब मचान पर बैठकर 3, 4, 5 दिन तक बैठे रहते हैं। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। 1 साल तक बिजली नहीं आई, तो लोग जो है अपने घर पर छोटा बैटरी लगाकर लाइट लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके पास सोलर पैनल भी है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। जंगलों के बीच का ये एक ऐसा थाना जहां पर 5 साल से कोई FIR तक नहीं आई। बात करने से ये पता चला है कि यहाँ की जो आबादी है वो अपने ही समस्याओं से परेशान है। जैसे कि बाढ़ आ गई तो उसकी पूरी फसल बर्बाद। जंगल के बीच का इलाका है जहाँ पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो इस तरह की तमाम परेशानियां हैं। अभी गांव के कुछ लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर कोई समस्या आती है तो FIR लिखाने क्यों नहीं पहुँचते हैं। जागरूकता का अभाव है या गांव जो है वो सभ्य है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि वहाँ पल्लवी जी के साथ क्या हुआ था। हम लोग थाने के बाहर लगे हुए एक बेंच पर बैठे हुए थे। हमारे साथ कुछ सिपाही भी थे जो खड़े थे, एक वर्दी में और बाकी 2-3 जो थे वो सिविल ड्रेस में थे। इतने में रोड से बाइक पर सवार 2 मंचलों ने तेज आवाज़ में अभद्र टिप्पणी की और भाग निकले। हम सभी स्तब्ध रह गए। फिर आनन फानन में 2 सिपाही बाइक लेकर पीछा करने तो गए, लेकिन कुछ देर बाद निराश होकर वापस आ गए और कहने लगे कि पता चल गया है कौन है, लेकिन पकड़े नहीं गए। यह घटना सोचने को मजबूर कर देती है दोस्तों कि जहां थाने पर बैठी हुई एक महिला के साथ इस तरह से कोई अभद्र टिप्पणी करके फरार हो जाता है, उस थाने में पिछले 5 साल से एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होता होगा। होता यह होगा कि मामला तो थाने में आता ही होगा, लेकिन थानेदार साहब मामले को बिना दर्ज किए यूं ही निपटा देते होंगे। एक बात और हमें समझ में आई कि क्योंकि यह थाना जंगल के बीच में है, तैनाती के रूप में चंद सिपाही तैनात हैं और बारिश के मौसम में यह थाना बाढ़ के पानी से भर जाता है, तो भैया जो उस वक्त यहाँ तैनात हुआ उसको 4 महीने यहीं पर ड्यूटी देनी पड़ती है। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मी भी FIR दर्ज करके कार्यवाही करने के झमेले में नहीं फंसना चाहेंगे, इसलिए मामले को यूं ही समझौता कराकर निपटा दिया जाता होगा। बाकी आपको क्या लगता है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्यों 5 साल में कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है। इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और खबरों को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट करें bharateknayisoch.in। नमस्कार।